माय फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, आज इस पे हम थोड़ी ज़्यादा चर्चा करेंगे। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आज मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा, तो इसे आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। क्यों? क्योंकि ये आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। क्या? कार्बन और वाटर। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा, यह दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ठीक है, हम कार्बोहाइड्रेट को कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यह इसे और हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इट इज द बायो मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड वाटर, इट इज ए हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ये दोनों पॉइंट का कहने का मतलब एक ही है, बट हम इसे कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, वाटर एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अब अगर हम फार्मूले की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को सिंपली लैंग्वेज में एक सिंपल साधारण फार्मूला अगर हम कह सकते हैं तो कार्बोहाइड्रेट को हम कह सकते हैं कि इसे CN H2N O से भी हम डिनोट करते हैं। अगर हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट की किसी भी फार्मूले को अगर हमें तैयार करना हुआ तो अगर हम CN H2N ON पर अगर हम इस फार्मूले के हिसाब से चलें तो जितनी भी नंबर हम इस पे रखते जाएंगे वह कार्बोहाइड्रेट के में किसी न किसी पार्ट, मतलब कार्बोहाइड्रेट को कई भागों में डिवाइड किया गया है, तो कई पार्टों में डिवाइड किया गया कार्बोहाइड्रेट को, तो वह जो भी इस फार्मूले से जो भी एग्जाम्पल तैयार होगा वह उस कार्बोहाइड्रेट के पार्ट के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, सी का मतलब यहाँ पे कार्बन है, N मतलब नंबर मतलब संख्या, कोई भी संख्या यहाँ पे हम रख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, मतलब ये आपके ऊपर है कि कितनी आप संख्या ले सकते हैं। ठीक है, CN हो गया। H2N का मतलब हो गया हाइड्रोजन 2 है, और N का मतलब है कि मतलब नंबर ऑफ संख्या। तो जो भी हम नंबर ऑफ संख्या लिख के रखेंगे वह कार्बन का 2 गुना होगा। नंबर ऑफ संख्या क्या होगा? कार्बन का 2 गुना होगा। और जो ऑक्सीजन होगा वह जितनी संख्या कार्बन की रहेगी उतनी ही संख्या ऑक्सीजन की रहेगी। ठीक है, इस फार्मूले पे हम इसे मतलब कार्बोहाइड्रेट को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसे हम कार्बोहाइड्रेट को कह सकते हैं कि इट इज द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसे हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इंटर के सिलेबस में आपने एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को पढ़ा होगा कि एल्डिहाइड का जो फार्मूला होता है वो सिंगल बॉन्ड CHO होता है। क्या होता है? जो एल्डिहाइड का हमारा फार्मूला होता है वह सिंगल बॉन्ड CHO होता है, और कीटोन का जो फार्मूला होता है सिंगल बॉन्ड COO होता है, जो कीटोन का हमारा फार्मूला होता है। अगर किसी भी केमिकल में या किसी भी फार्मूले में या किसी भी स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड CHO है तो उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। अगर किसी भी फार्मूले में या किसी भी स्ट्रक्चर में अगर हम कीटोन हमें देखना हो तो इसे कार्बन और ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूल से मिलकर, कार्बन जो होता है ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड से अटैच होगा। सिंगल बॉन्ड COO कीटोन का हमारा एक फार्मूला है जिसे हम देख के बता सकते हैं कीटोन समूह है, एल्डिहाइड समूह का है। ठीक है, इतनी सारी चर्चाएं हो गई। अब जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल ऑन अर्थ होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट हमारा मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ होता है। ठीक है, और अगर हम चर्चा करें कि इतनी सारी चर्चा हो गई कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट की डिफिनेशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले क्या है, मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे कि मतलब हम जब भी भोजन करते हैं तो हम अपनी बकल कैविटी में किसी भी भोज्य पदार्थ को रखकर अगर हम लॉन्ग टाइम तक उसे अगर हम उसे पीसते रहें या चबाते रहें तो हमें एक मिठास जैसा कुछ अनुभव होगा। ठीक है, हमें महसूस होता है, उस तरह से हमें भोजन में स्वाद उत्पन्न होता है या स्वाद प्राप्त होता है, हमें कुछ मीठा जैसा। ठीक है, उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। उसमें से कार्बोहाइड्रेट मतलब जो हमारे लार्वे के माध्यम से हमें स्वाद देता है वह कार्बोहाइड्रेट ही होता है। अगर हम रोटी को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रख के अपने बकल कैविटी में अगर हम चबाते रहें या उसे हम पीसते रहें तो हमें उसमें से मिठास उत्पन्न होगा जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट का स्वाद देता है।
ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को स्वीट्स कहते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट एक मीठा पदार्थ है, आप इसे मीठा या स्वीट्स के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। कैसे स्वीट्स कहते हैं, आज मैं इसे भी आगे चर्चा करूँगा, स्वीट्स के बारे में भी चर्चाएँ होंगी। तो हमारा यहाँ तक चर्चा हो गई, कहाँ तक कि इट आर द मोस्ट अबेंडेंट मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ, ठीक है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, जैसे मान लीजिए जैसे कोई भी व्यक्ति हो या कहे कि हम कितना कार्बोहाइड्रेट लें कि हमारे लिए, मतलब कि हमारे लिए आवश्यक है या हमारे लिए बेनिफिट करेगा, तो यह एज पे डिपेंड करता है कि किस एज के व्यक्ति को कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, यह उस एज पे डिपेंड करता है। जैसे कोई बच्चा छोटा है उसे कम, कोई बच्चा बड़ा है या कोई छोटा हो, मतलब कंडीशन पे डिपेंड करता है कि बीमारी के पीरियड्स में है या मतलब किसी अन्य कंडीशन में है या कोई और सारी समस्या है, उस समस्या पे डिपेंड करता है कि उसकी मात्रा कितनी ले उसके लिए लाभदायक या उसके लिए बेनिफिट हो, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कितने की, अगर हम सिर्फ 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हम खाते हैं तो उसमें हमें 4 कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है, ध्यान दीजिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, कितने में, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हमें 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। इतनी सारी चर्चाएं हो गई कार्बोहाइड्रेट के बारे में, डिफिनेशंस के बारे में, फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस के बारे में चर्चा नहीं हुई, हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हमने बता दिया कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा डिपेंड करती है, एज पे डिपेंड करती है, किस एज के व्यक्ति को कितना चाहिए वह उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और भी चर्चाएं हो गई उसके डिफिनेशन के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट जो है यह कार्बन एंड वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, यह डिपेंड होता है, मोस्ट अबेंडेंट मॉलिक्यूल भी होता है, इसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी कहते हैं, ठीक है। अब हम फंक्शंस की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो फंक्शन है वह फंक्शंस की बात करते हैं, किस पे, कार्बोहाइड्रेट का जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्या, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की हम फंक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन मतलब होता है कि वह क्या कार्य करता है, क्या मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या कार्य करता है या उस पर डिपेंड रहता है। अब हम फंक्शंस की बात करते हैं, जाहिर सी बात है, हमने कार्बोहाइड्रेट खाया या किसी अदर एज के व्यक्ति ने कार्बोहाइड्रेट खाया या किसी अन्य ने खाया, किसी बीमार पर्सन ने कार्बोहाइड्रेट खाया, तो वह हमारे लिए या हमारे शरीर के अंदर या हमें या उस व्यक्ति को जो कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, इनटेक कर रहा है अपने बॉडी में, वह क्या फंक्शन करता है हमारी बॉडी में, मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बात है, क्या आज अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो यह क्या करता है, प्रोवाइड एनर्जी एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, यह एनर्जी प्रोवाइड करता है अब ब्लड और रेगुलेट करता है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को, क्या करता है, यह हमें एनर्जी देता है और हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को रेगुलेट करता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, इट प्रोवाइड स्वीटनेस ऑफ टू फूड, यह भोजन को मीठा प्रदान करता है, मतलब मीठा करता है, मतलब उस भोजन में या जो भी भोजन हम खाते हैं उस भोजन में मिठास उत्पन्न करने का काम कार्बोहाइड्रेट करता है। जैसे मैंने अभी फंक्शन चर्चा करने से पहले या फंक्शन के बारे में बताने से पहले मैंने बताया है आपको, जब मैंने कार्बोहाइड्रेट की डिफिनेशन बता रहा था कि जब हम अब कोई भी भोज्य पदार्थ अपने बकल कैविटी में लगकर एक लॉन्ग टाइम तक अगर हम भोजन को चबाते रहें तो उसमें से मिठास उत्पन्न होने लगता है। वह मिठास आता कहाँ से है, कार्बोहाइड्रेट से। कहाँ से आता है, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड मतलब देना, यह देता है, स्वीटनेस ऑफ फूड मतलब भोजन को मीठापन, यह भोजन को मिठास उत्पन्न करता है भोजन में, ठीक है। इट प्रोवाइड स्वीटनेस ऑफ टू फूड, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इट प्रिवेंट ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन फॉर एनर्जी, यह प्रोटीन के ब्रेक डाउन को रोकता है और हमें एनर्जी देता है, ठीक है। इट प्रिवेंट ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, यह प्रोटीन के ब्रेक डाउन को रोकता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। और क्या कार्य करता है, इट इंस्टेंट एनर्जी टू द बॉडी, यह बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब फंक्शंस की भी चर्चाएं हो गई, क्या मैंने फंक्शंस की चर्चा की है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। क्या है, प्रोवाइड एनर्जी एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, इट प्रोवाइड स्वीटनेस ऑफ टू फूड, इट प्रिवेंट ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन फॉर एनर्जी, प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू द बॉडी।
क्या है, हमने क्या चर्चा की है, कितने बारे में बताया हमने, कार्बोहाइड्रेट्स के कितने फंक्शन की चर्चा की, हमने कार्बोहाइड्रेट की 4 फंक्शंस की चर्चा की। पहला क्या है, पहला है प्रोवाइड एनर्जी एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है इट प्रोवाइड स्वीटनेस ऑफ टू फूड, ठीक है। और उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा है इट प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन फॉर एनर्जी, ठीक है। और चौथा क्या है, इट प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू द बॉडी, ठीक है। इतनी चर्चाएं हो गई, 4 फंक्शंस की चर्चा हमने की, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस के बारे में मैंने चार फंक्शंस के बारे में बताया है, और भी कई सारे फंक्शंस होते हैं, बट जितना मुझे पता था इतना मैंने आपको बता दिया है। और कई सारे फंक्शन होते हैं जिसके बारे में आप अगर और अधिक फंक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, या मतलब बता सकते हैं कि और भी हमें चाहिए, या बुक से या अदर कहीं जगह से आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन और भी फंक्शन होते हैं, लेकिन जितना पता है उतना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब हम चर्चा करते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन हो गया, फंक्शंस हो गया। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्या क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, किसमें, कार्बोहाइड्रेट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो जिसमें से कार्बोहाइड्रेट को 4 भागों में कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से है आपका पहला क्या है, मोनोसैकेराइड। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, देयर आर द 3 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। कितने भागों में, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, मोनोसैकेराइड, पहला है हमारा मोनोसैकेराइड। दूसरा है ऑलिगोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड को हम डाइसैकेराइड भी कहते हैं। और तीसरा क्या है, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में। कौन कौन सा, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड, और तीसरा है पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब हमने क्लासिफिकेशन की भी चर्चा कर ली है। अब हम देखते हैं मोनोसैकेराइड है क्या, ठीक है। देखिए सब के सब नाम से ही क्लियर है, मोनो मतलब एक, सैकेराइड मतलब सैकेराइड मतलब शुगर, ऑलिगो या डाई मतलब 2, सैकेराइड मतलब शुगर, पॉली मतलब अधिक, और सैकेराइड मतलब शुगर। तो जाहिर सी बात है, सब नाम से ही क्लियर है। अब हम चर्चा करते हैं किस पे, मोनोसैकेराइड की। देखिए किस पे, मोनोसैकेराइड, यहाँ पे क्या है, मोनोसैकेराइड। अब हम चर्चा करते हैं मोनोसैकेराइड की, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड की डिफिनीशन क्या है, हम मोनोसैकेराइड को कह सकते हैं दीज मॉलिक्यूल विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, मतलब इस मोनोसैकेराइड को हम डिवाइड नहीं करते, फर्दर बांट नहीं सकते, इसका हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। दीज मॉलिक्यूल विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, ठीक है। जिसमें से आपका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। मोनोसैकेराइड की अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो कह सकते हैं दिस मॉलिक्यूल विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, मतलब इसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड के भी पार्ट हैं, ठीक है। कितने पार्टों में मोनोसैकेराइड को डिवाइड किया गया है, अभी हमने बात की कि मोनोसैकेराइड को नहीं बांटा गया है, लेकिन मोनोसैकेराइड को जैसे कि मतलब होता ना कि कई चीज़ को कई भागों में डिनोट करना, ठीक है। जैसे कि मतलब कोई भी व्यक्ति है, एक जैसे कि हर चीज़ की एक अपनी अपनी अवस्था होती है, स्टेज होता है, उस स्टेज पे उस व्यक्ति की पहचान होती है। जैसे कि मतलब होता है कि यह व्यक्ति या इस पदार्थ को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन वह किस अवस्था या किस स्टेज पे है, मतलब स्टेज तो हम अलग अलग कर सकते हैं कि किसके किसके बेस पे हम इसे अलग अलग रखते हैं। अब उस स्टेज पे इसे अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही मोनोसैकेराइड का तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन कहने का मतलब यहाँ पे है कि किस स्टेज पे इसे अलग अलग रखा गया है जहाँ से इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड की हम बात कर लें तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे किस पे बात करते हैं, कार्बन एटम के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम के आधार पे यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो पहला क्या है, ट्राइओज, दूसरा है टेट्रोज। पहला क्या है, ट्राइओज है हमारा, दूसरा टेट्रोज, तीसरा पेंटोज, और चौथा हेक्सोज, और पांचवा है हेप्टोज। ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज,
ट्राई, देखिए नाम से क्लियर, ट्राई मतलब तीन, जिसमें तीन कार्बन मालिक्यूल हो। ट्राइटेट्रोज जिसमें 4 कार्बन मालिक्यूल हो। पेंटोज जिसमें 5 कार्बन मालिक्यूल हो। हेक्सोज जिसमें 6 हो। हेप्टोज जिसमें 7 हो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके डिवाइड किया गया है। ठीक है, अभी हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में, इसका क्या फार्मूला था? इसका फार्मूला था CnH2nOn। ठीक है, अब देखिए ट्राइयूज है यहाँ पे, ट्राइयूज का जो उदाहरण डाईहाइड्रो एसीटोन है, टेट्रोज का इरेथ्रोज है, पेंटोज का राइबोज है, हेक्सोज का ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज है, हेप्टोज का स्यूडो हेप्टोलोज है। ठीक है, अब हम इसमें से एक नंबर हम यहाँ पे रखते हैं और देखते हैं क्या हमें वही प्राप्त होता है। ठीक है, टेट्रोज मतलब जिसमें 4 कार्बन हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए सी है और कितना है ट्राइयूज, ट्राइयूज मतलब 4। अगर हम कार्बन की संख्या यहाँ पे 4 कर दें, यच कर दें, और 2n का मतलब जितना भी नंबर आप संख्या लिए उसका हम दोगुना करते हैं, तो 4 का कितना दोगुना होता है? 4 दूना 8। ठीक है, अब ऑक्सीजन मालिक्यूल कितना है? उतना ही जितना नंबर हम स्टार्टिंग में कार्बन का लिए थे उतना ही इसका लेते हैं, तो C4 या CH4O4। ठीक है, तो ये तो क्या है? ट्राइयूज मतलब इरेथ्रोज, इरेथ्रोज का वही फार्मूला हमें प्राप्त हो गया। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए हमें नाम ना पता हो, तो ट्राइयूज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, अगर हमें पता है कि ट्राइयूज में 3 कार्बन होते हैं, टेट्रोज में 4 होते हैं, पेंटोज में 5 होते हैं, हेक्सोज में 6 होते हैं, हेप्टोज में 7 होते हैं, तो उस आधार पर भी हम उसका एग्जाम्पल हम बता सकते हैं या एग्जाम्पल हम नोट कर सकते हैं या एग्जाम्पल को हम पेपर में लिख भी सकते हैं इसके आधार पर। ठीक है, हमने बात की किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के आधार पे हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप के आधार पर भी इसे दो भागों में फंक्शनल ग्रुप के आधार पर इसे दो भागों में किया गया, एक ग्लूकोज है एक फ्रैक्टोज है फंक्शनल ग्रुप के आधार पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप के आधार पर इसे दो भागों में, एक ग्लूकोज एक फ्रैक्टोज के रूप में। ठीक है, अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं मतलब मोनोसैक्राइड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको मोनोसैक्राइड समझ में आया होगा। अब हम डाईसैक्राइड या ओलिगोसैक्राइड की हम बात करते हैं। देखिए डाई मतलब होता है 2, सैक्राइड मतलब होता है शुगर, जिसमें शुगर के 2 मालिक्यूल हों। तो कैसे 2 मालिक्यूल होंगे शुगर के? तो देखिए क्या है, इट इज कंपोज्ड बाई 2 यूनिट ऑफ मोनोसैक्राइड, जिसमें मोनोसैक्राइड की 2 यूनिट हो। ठीक है, विच हेल्प टूगेदर बाई, मतलब यह एक दूसरे से टूगेदर बाई मतलब एक दूसरे से बाइंडिंग की हो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, तो क्या इसकी डिफिनेशन या हम इसे क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं कि इट इज कंपोज्ड बाई 2 यूनिट ऑफ मोनोसैक्राइड, मतलब जिसमें दो यूनिट हो किसके? मोनोसैक्राइड के। अब विच हेल्प है टूगेदर बाई अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यह मतलब जिसमें मोनोसैक्राइड के 2 यूनिट हो और यह आपस में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हों। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की बात, किसकी? डाईसैक्राइड के एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। ठीक है, तो डाईसैक्राइड का एग्जाम्पल जो है वह एग्जाम्पल हमारा है माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है। ठीक है, डाईसैक्राइड के एग्जाम्पल माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज है। ठीक है, अब माल्टोज जो है वह मतलब कैसे है? अगर मतलब माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक रिएक्शन है, रिएक्शन को आप ध्यान से देखिएगा, तो रिएक्शन है अगर हम ग्लूकोज का 2 मालिक्यूल लेते हैं, अगर हम ग्लूकोज के 2 मालिक्यूल लेते हैं तो हमें माल्टोज मिलता है और जिसमें से H2O रिलीज होता है। ठीक है, अगर हम ग्लूकोज के 2 मालिक्यूल को लेते हैं तो हमारा माल्टोज बनता है जिसमें से H2O मालिक्यूल रिलीज होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस रिएक्शन को। अगर हम ग्लूकोज के 2 मालिक्यूल को आपस में ऐड कराते हैं तो हमें माल्टोज मिलता है। क्या मिलता है? माल्टोज, और क्या निकलता है? H2O। ठीक है, H2O निकलता है। अब अगर हम ग्लूकोज का 1 मालिक्यूल लें और दूसरा हम गलैक्टोज ले लें तो हमें क्या मिलेगा? लैक्टोज। क्या मिलेगा? लैक्टोज मिलेगा। अब H2O बाहर निकलेगा। देखिए ग्लूकोज ले लें, पहले स्टेप में या हमने पहले रिएक्शन में क्या लिया था? ग्लूकोज का 2 मालिक्यूल लिया था। ठीक है, वो आपस में रिएक्शन करवाया था और हमें क्या मिला था? माल्टोज मिला था और निकला क्या था? H2O निकला था। अब हम ग्लूकोज का 1 मालिक्यूल लेंगे और दूसरा हम गलैक्टोज लेंगे, अब आपस में रिएक्शन कराएंगे और हमें मिलेगा क्या? लैक्टोज मिलेगा। ध्यान दीजिए, गलैक्टोज लिया है, रिएक्शन करवाया है ग्लूकोज से, अब मिल रहा है हमें क्या मिला है? लैक्टोज, और निकलेगा क्या? H2O। ठीक है, अब फिर हम क्या करते हैं? ग्लूकोज का 1 मालिक्यूल लेते हैं और दूसरा हम फ्रैक्टोज लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन करवाते हैं, हमें सुक्रोज मिलता है, H2O बाहर निकलता है। ठीक है,
अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब H2O का बाहर निकलना, डिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन कहते हैं। यहाँ पर हमारा डाइसैकेराइड का जो पॉइंट था या डाइसैकेराइड जो हमारा टॉपिक था, यहीं पे हमारा साथ समाप्त होता है। ठीक है, समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड पे। किस पे? अब हम चर्चा करते हैं पॉलीसैकेराइड की। आई होप आपको डाइसैकेराइड समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं डाइसैकेराइड को, उसके बाद हम पॉलीसैकेराइड पे जाते हैं। डाइसैकेराइड क्या है? देखिए, नाम से क्लियर है। डाई, डाई मतलब दो, सैकेराइड मतलब सुक्रोज, या मतलब कहते थे शुगर, मतलब हम कह सकते हैं शुगर कहते हैं, सैकेराइड को शुगर कह सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या होगा इसकी डिफिनेशन? इट इज कंपोज्ड बाई 2 यूनिट, मतलब इट इज कंपोज्ड बाई 2 यूनिट। 2 यूनिट हो किसका? मोनोसैकेराइड का। किसका हो? मोनोसैकेराइड का। इट इज कंपोज्ड बाई 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड। ठीक है, 2 यूनिट हो मोनोसैकेराइड के, लेकिन हेल्प टुगेदर बाई, मतलब ये आपस में जुड़े हों, हेल्प करते हों। हेल्प मतलब सहायता करते हों। कैसे? मतलब आपस में एक दूसरे से कंबाइंड हो। जाहिर सी बात है, अरे भाई मतलब एक दूसरे को साथ में रखने के लिए, जैसे मान लीजिए हम किसी के साथ रहते हैं, तो जाहिर सी बात है एक हमारा उसके साथ रिश्ता तो होना चाहिए। या तो भाई का रिश्ता हो, तो भाई का रिश्ता मतलब हमारा उसके साथ भाई का रिश्ता, एक बंधन है जो से उसको और हमको बांध के रखा है। ठीक है, या मान लीजिए अध्यापक और टीचर के बीच में एक बंधन है। किसका? अध्यापक और गुरु शिष्य का रिश्ता है जो से बांध के रखा है। ठीक है, मम्मी और पापा का रिश्ता है, मतलब वह उनका पुत्र है, पुत्र संबंध जो उसका रिश्ता है वह एक दूसरे को बांध के रखा है। तो वैसे ही 2 मॉलिक्यूल, 2 यूनिट्स होंगे किसके? मोनोसैकेराइड के, और 2 यूनिट होंगे। अरे भाई 2 यूनिट है, ठीक है, रख दिया, तो कूदेंगे नहीं, भाग के अलग अलग हो जाएंगे ना। तो उन दोनों के बीच में रिश्ता होना चाहिए। रिश्ता नहीं है तो नहीं रुकेगा। जाहिर सी बात, जब इंसान नहीं रुकते तो मॉलिक्यूल है, जाहिर सी वो भी चला जाएगा। तो उसके लिए कौन सा रिश्ता चाहिए? तो उसके लिए भी रिश्ता चाहिए। तो कौन सा रिश्ता चाहिए? उसके लिए जो रिश्ता है जो उसे बांध के रखता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड। अगर उन दोनों मोनोसैकेराइड के बीच में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नामक एक रिश्ता होगा, तभी जाके वे रुकेंगे और डाइसैकेराइड का निर्माण करेंगे। ठीक है, आई होप आपको डाइसैकेराइड का टॉपिक या डाइसैकेराइड का डिफिनेशन समझ में आया होगा। ठीक है, अब डाइसैकेराइड के उदाहरण की हम बात कर लें तो उसमें माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है। अब माल्टोज कैसे बना, लैक्टोज कैसे बना, सुक्रोज कैसे बना? अगर हम ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल को आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें माल्टोज मिलता है, जिसमें से H2O रिलीज, मतलब H2O बाहर निकलता है। ठीक है, अब अगर हम ग्लूकोज को ग्लैक्टोज के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें लैक्टोज मिलता है, जिसमें से H2O बाहर निकलता है। अगर हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें सुक्रोज मिलेगा। जाहिर सी बात है सुक्रोज मिलेगा, H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, मतलब हाइड्रोजन आयन का बाहर निकलना। यहाँ पे H2 बाहर निकलना, जाहिर सी बात है। आई होप आपको डाइसैकेराइड समझ में आया होगा। अब हम कार्बोहाइड्रेट का लास्ट टॉपिक पॉलीसैकेराइड की हम बात करते हैं। ठीक है, हमने चर्चा कर ली मोनो डाई की चर्चा हमने कर ली। अब हम चर्चा करते हैं पॉलीसैकेराइड की। नाम से क्लियर था, मोनो उसमें 1 यूनिट था, डाई इस डाई वाले में 2 यूनिट था, पॉली मतलब अधिक, मतलब इसमें कई सारे यूनिट्स होंगे। ठीक है, किसमें? पॉलीसैकेराइड में। अब हम अगर हम पॉलीसैकेराइड में कई सारे यूनिट होंगे, लेकिन डाइसैकेराइड में 2 ही यूनिट होंगे। ठीक है, और डाइसैकेराइड जो होता है, अगर हम इसका टेस्ट करें, मतलब अगर हम टेस्ट लें इसका, तो यह काफ़ी मीठा होता है, टेस्ट में यह मीठा होता है। ठीक है, और डाइसैकेराइड जो होता है यह वाटर में सॉल्युबल भी होता है, यह वाटर में सॉल्युबल होता है। लेकिन अगर हम पॉलीसैकेराइड की बात करें तो यह मिठास नहीं होता है, मतलब यह इसमें मीठापन नहीं होता है, यह नॉन पोलर भी होता है, और यह वाटर में सॉल्युबल भी नहीं होता है, जो इसके पॉइंट्स हैं। ठीक है, पॉलीसैकेराइड को बताने से पहले इतना बता दिया हूँ कि अगर हम इसका टेस्ट करें तो डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड की अपेक्षा यह उतना मीठा नहीं होता, यह टेस्ट उतना सही नहीं देता है। ठीक है, और यह वाटर में इनसॉल्युबल भी होता है, कह सकते हैं हमें। ठीक है, अब हम डिफिनीशन की बात करते हैं। ठीक है, इट इज कंपोज्ड बाई मोर देन 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड। यह मोर देन
10 यूनिट, मतलब 10 यूनिट से भी अधिक हो। इट इज कंपोज्ड बाई मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। ये है मतलब 10 यूनिट से भी अधिक हो किसका, मोनोसैकेराइड को, ठीक है। इट इज फर्दर डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी, इसे 2 कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड का हमने क्या बताया आपको डिफिनेशन, इट इज कंपोज्ड बाई मोर देन 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड। क्या, इट इज कंपोज्ड बाई मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड, ठीक है। 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड है, ठीक है। इट इज फर्दर डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी, इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किसमें किसमें, एक होमोपॉलीसैकेराइड, एक हेट्रोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। पहला है होमोपॉलीसैकेराइड, दूसरा है हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड, अब हम चर्चा करते हैं होमोपॉलीसैकेराइड की, ठीक है। होमोपॉलीसैकेराइड को देख लें। इट कंटेन्स रिपीटिंग यूनिट ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। होमो मतलब सेम, एक ही प्रोसेस में हो, जो भी हो एक ही चीज हो, मतलब यहाँ पे होमो का मतलब हम सेम कह सकते हैं। इट कंटेन रिपीटिंग यूनिट ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, वन टाइप हो किसकी, मोनोसैकेराइड की एक ही टाइप की हो, ठीक है। इट कंटेन रिपीटिंग, मतलब बार बार रिपीट होते रहें और एक ही टाइप हो किसकी, मोनोसैकेराइड की, तो उसे हम क्या कहेंगे, होमोपॉलीसैकेराइड। जिसका उदाहरण है स्टार्च है, ग्लाइकोजन है। क्या है, स्टार्च और ग्लाइकोजन। होमोपॉलीसैकेराइड का उदाहरण क्या है, इट कंटेन रिपीटिंग यूनिट ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। क्या है होमोपॉलीसैकेराइड का उदाहरण, इट कंटेन रिपीटिंग यूनिट ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड इज कॉल्ड होमोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। जिसका उदाहरण है स्टार्च और ग्लाइकोजन है, ठीक है। होमो हेट्रो, जब होमो मतलब सेम हो गया तो हेट्रो मतलब जाहिर सी बात है सेम नहीं होगा, ठीक है। तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड क्या है, इट कंटेन रिपीटिंग यूनिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। देखिए यहाँ पे क्या था, वन टाइप, ठीक है। होमो यहाँ पे वन टाइप था, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप। देखिए हेट्रो है तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप होगा, होमो है तो वन टाइप होगा, ठीक है। इट कंटेन रिपीटिंग यूनिट ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड इज कॉल्ड होमोपॉलीसैकेराइड। और हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, इट कंटेन रिपीटिंग यूनिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड इज कॉल्ड हेट्रोपॉलीसैकेराइड, मतलब डिफरेंट टाइप होगा, जिसमें से हिपैरिन और डर्मेटोसल्फेट है। हिपैरिन को आप जानते हैं कि नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट की जो भी टॉपिक्स थे, सारी चीज़ें थी, उसकी चर्चा हमने पूरी कर ली है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। क्या क्या हमने देखा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में देख लिया है। कार्बोहाइड्रेट क्या है उसके बारे में हमने बता दिया कि जो कार्बोहाइड्रेट थे वह CnH2n है, इसका डिफिनीशन है, इसका जो फार्मूला है CnH2n पे यह कार्य करता है। और कार्बोहाइड्रेट को भी हमने बता दिया कि कार्बन वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और भी इसे हम कह सकते हैं इट इज बायोकेमिकल कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड वाटर मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी होता है, यह मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल भी होता है, ठीक है। अब हमने यह भी बता दी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में फुल कैलोरी ऊर्जा होती है। फंक्शंस की भी हमने चर्चा कर ली, 4 फंक्शंस हमने बताए थे, जो बताया था कि प्रोवाइड एनर्जी एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज होता है, और यह प्रोवाइड करता है स्वीटनेस ऑफ टू फूड, यह भोजन को मतलब मीठापन प्रदान करता है भोजन को। और हमने बता दिया कि इट प्रिवेंट ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन फॉर एनर्जी करता है, प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू द बॉडी करता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात कर ली कि यह 3 टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। फिर हमने मोनोसैकेराइड की भी बात कर ली थी, उसमें क्लासिफिकेशन भी हमने देख लिए थे किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम एंड और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। फिर हमने डाइसैकेराइड की भी देख ली, डाइसैकेराइड में हमने उदाहरण भी देख लिए, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रैक्टोज के बारे में क्या क्या देख रहे थे, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज के बारे में भी हमने देख लिए थे। उसके पॉलीसैकेराइड की भी हमने देख ली, जिसमें से हमने बताया कि यह 2 टाइप के होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड, हेट्रोपॉलीसैकेराइड, उसके उदाहरण भी देख लिए। आई होप आपको कार्बोहाइड्रेट टॉपिक आज आपको पूरा समझ में आया होगा, और यहीं पे आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही।